आज हम त्रिशांश कुंडली की बात करने वाले हैं। D30 त्रिशांश कुंडली क्या बताती है? ये जो वर्क चार्ट है ये व्यक्ति के सुख दुख के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज है अरिष्ट। अरिष्ट मायने कौन सी चीज आपको कष्ट दे रही है और वो किस कारण से आपको कष्ट दे रही है, ये D30 चार्ट से पता चलता है। बहुत सारे लोगों ने इस चार्ट पर अच्छे प्रकार से बहुत रिसर्च है और बहुत काम किए हैं। वो क्या रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। D30 चार्ट को देखते ही सब लोग कह देते हैं क्या कि ये व्यक्ति के अरिष्ट के बारे में बात करता है, उसको जीवन में क्या कष्ट होने वाले हैं उसकी बात करता है। तो जनरली तौर पर अरिष्ट देखते ही वो कह देते हैं कि 8वें भाव में कोई ग्रह पड़ा हो तो आपके पूर्व जन्म का अरिष्ट है जो इस जन्म में आया है। आप एक छोटा सा पॉइंट मेरा बताओ कि जो बच्चा अभी जिंदगी में आया ही है और उसके जीवन में उसे कष्ट मिलने लगा 5 साल 4 साल की अवस्था में बहुत ज्यादा, तो उसने ऐसा क्या अरिष्ट कर दिया, उसने ऐसा क्या कर्म तो अभी करा ही नहीं है, ऐसी क्या चीज नेगेटिव हो गई उससे कि जो उसे कष्ट मिलने लगा? पिछले जन्म, पूर्व जन्म से लाए हुए अरिष्ट हम 8वें भाव से देखते हैं। अब इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि त्रिशांश कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको देखना चाहिए, कैसे आपके जीवन में त्रिशांश कुंडली आपको ये बताएगी कौन सा ग्रह आपका कौन सा कष्ट आपको देना चाह रहा है। आइए वन बाय वन हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास जब भी आप त्रिशांश कुंडली बनाएंगे तो आपके पास एक लगन कुंडली होती है, उसके आधार पर ही त्रिशांश कुंडली का निर्माण होगा। त्रिशांश कुंडली कैसे बनाएंगे? एक राशि 30 डिग्री की होती है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे त्रिशांश माइनस 30 से ही, तो लगभग एक अंश 1 डिग्री जो है एक त्रिशांश को हमारे मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसको बनाने का कैसा नियम है, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा आपको आसानी से एक नियम बता देता हूं नेक्स्ट पेज पर। बड़े सिंपल तरीके से हमने चक्र बनाया हुआ है। यह है विषम राशि के त्रिशांश चक्र। विषम राशि कौन कौन से होती है? 1 3 5 7 9 11, ठीक है। और ऐसे ही सम राशि का बना दिया एक चक्र। और वहां क्लियर लिखा हुआ है यदि किसी भी प्लेनेट कोई विषम राशि में पड़ा है, यदि 0 से 5 डिग्री में, तो सारे मेष राशि में चले जाएंगे। 3 से 10 डिग्री में तो सारे कुंभ में चले जाएंगे। 11 से 18 है विषम राशि है तो सभी धनु राशि में चले जाएंगे। 19 से 25 डिग्री है सभी मिथुन राशि में चले जाएंगे। और 20 से 30 डिग्री है तो सभी शुक्र की राशि में चले जाएंगे। ऐसे ही यदि समराशि के त्रिशांश बनाने हो, 1 से 5 अंश है तो सभी शुक्र की राशि में जा रहे हैं। 6 से 12 सभी बुध की में जा रहे हैं। यहां आप बड़े ध्यान से देखो, इस त्रिशांश में कोई भी ग्रह किन किन राशियों में जा रहा है, सूर्य चंद्रमा की राशि नहीं होती है। नोट करने वाली बात है, सूर्य और चंद्रमा की कोई राशि यहां हम नहीं भेज रहे हैं। आप देखो मंगल में भेज रहे हैं, शनि में, गुरु में, बुध में, शुक्र में, ऐसे ही नीचे भेज रहे हैं। और अगर मैं आपको इसको पढ़ने के लिए देता तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होती। कैसे लगा? विषम राशि के पहले 5 अंश मंगल, के दूसरे 5 अंश शनि। ये आपको अभी लैंग्वेज, ये रूल है, इसी रूल को ये हमने आपको आसानी समझाने के लिए इस तरह से ब्रेकअप में दे दिया है। समराशियों के लिए आपको कैसे देखना है, विषम के लिए आपका यहां तक का रूल आपको समझ आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, कर्क लगन 29 डिग्री की है, समराशि के अंदर आएगी। आपको क्या देखना है? सीधा सीधा सा सम और विषम। सम में गए 29 डिग्री यहां आएगा, आपको समझ में आ गई, 8 नंबर लगन पड़ जाएगी। आपने तुरंत देख लिया, दैट इज 8 नंबर लगन, ठीक है। अब आप कोई भी प्लेनेट आप इसको बनाना चाहे, सबसे पहले आप शुक्र को ही देख लीजिए।
शुक्र कितने डिग्री का है? 18 डिग्री 45 मिनट का। कौन सी राशि में बैठा हुआ है? सम राशि के अंदर बैठा हुआ है। आप देखिए सम राशि के अंदर 18 डिग्री, ये आ गया अपना गुरु के उसमें चला जाएगा। ठीक है जी, 12वें में चला जाएगा। आपने किसको देखा? शुक्र कहाँ चला गया? 12वें में चला गया। ठीक, अब मैं एक और बता देता हूं आपको, सूर्य को देख लेते हैं। आप देख लीजिए, शनि को देख लीजिए। शनि विषम का है। शनि कितने डिग्री का है जी? 2 डिग्री 38 मिनट। कौन सी राशि में बैठा हुआ है? धनु राशि में। धनु राशि विषम राशि होती है। विषम राशि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर चक्र पर जाना पड़ेगा। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री 45 मिनट। पहले ही अंश में आ जाएगा, मेष में चला जाएगा। ठीक, मेष में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं शनि आपका मेष में आपको मिलेगा। ये क्लियर हो गई? इस प्रकार से आप त्रिशांश कुंडली प्रत्येक ग्रह की आप बना सकते हो। कौन सा प्लैनेट आपका कौन से त्रिशांश में गया है, ये आप आसानी से बना सकते हो। जब हम इसको बना लेंगे कंप्लीट, आपके सामने ये चार्ट बन जाएगा, तो इसका फलादेश कैसे करेंगे? इसका लगन कैसे निकालेंगे? तो लगन हमने बताया ना, लगन कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का है। कौन सी लगन में कौन सी राशि पड़ी हुई है? सम राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि। सम के लिए आपको फॉर्मूला भी फर्स्ट पहले ही बता दिया, ये सम है। 29 डिग्री की लगन मैडम यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी। अब आप देख लो किस घर का गया है, वृश्चिक का बन गया नहीं बन गया। इस प्रकार से आपने इसका लगन भी बना दिया। अब आती है फलादेश की बात। फलादेश के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करना चाहूंगा, वैसे मैं आपको बहुत सारे रूल अलग अलग बताऊंगा, पर सबसे पहले जो कॉमन रूल की बात हम हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करते भी रहेंगे, क्योंकि वही सबसे इंपोर्टेंट रूल है। पहला रूल क्या कहता है फलादेश के अंदर? सबसे पहले सामने देखिए सब लोग, आपने लगन कौमा लग्नेश D30 चार्ट के अंदर लगन कौन है आपका, उसमें बैठा हुआ ग्रह है, और लग्नेश की स्थिति का आपने निर्णय करना है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। लगन आपकी वृश्चिक लगन है, D30 चार्ट वृश्चिक लगन है। लगन के अंदर ही आपका चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा नीच का लगन में बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लग्नेश लगन को कहीं ना कहीं कष्ट है। चंद्रमा नीच का बैठ गया, लगन को कष्ट हो गया। लगन की स्थिति हमारी नेगेटिव आई, कष्ट हो गया, नेगेटिव आ रहा है। लग्नेश कौन हुआ मैडम इसमें? मंगल हुआ। 8 नंबर राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल अपने त्रिकोण में चला गया है, गुरु के में गया है, दैट इज गुड। लग्नेश की स्थिति त्रिकोण में जाने से पॉजिटिव हो गई और मित्र राशि में जाने से ये भी पॉजिटिव होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां हमने लग्नेश की बात करी। और इस त्रिशांश कुंडली के अंदर जब हम और डिटेल में जाएंगे तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि हमें अष्टम अष्टमेश और दशम दशमेश को भी इस स्थिति में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक करके करते, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आपने पहला रूल लिख दिया, लगन लग्नेश की स्थिति का निर्णय करें। यहां आपका लग्नेश बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है, परंतु चंद्रमा यहां नीच का है। अब क्या वर्ड बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनो। ये हमें हमारे अरिष्ट का बात बताता है, हमें कष्ट के बारे में बताता है। चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा किन चीजों का कारक होता है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जल की स्थिति को कारक है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी मां का कारक है। D30 चार्ट हमें हमारे अरिष्ट बता रहा है, हमारे कष्ट बता रहा है। ये जातक जिसकी कुंडली है, चंद्रमा नीच का है, सब कुछ सही है, मां का प्यार नहीं मिलेगा। या मैंने वर्ड ही ऐसा बोल दिया, मां का प्यार ना मिले। अब मां रहे या नहीं रहे, मां जिंदा रहे, मां की आयु कम हो जाए या मां से दूर हो जाए, किसी भी रूप से मां का प्यार नहीं, मां का प्रेम नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई सिचुएशन? क्लियर है एकदम?
तो आपने केवल ये देख लिया कि प्लेनेट कारक किस चीज का, यदि वो नीच का बैठा तो समझ लो वो अपने रिजल्ट में कमी अवश्य करेगा, डेफिनेट करेगा। तो चंद्रमा ने यहां हमें अरेस्ट दे दिया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 है हमारा D30 चार्ट में अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है, D30 चार्ट में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, अगर वहां कोई ग्रह ही नहीं पड़ा है तो अष्टमेश जो भी होगा वो ये बताएगा कि आप पिछले जन्म से क्या अरिष्ट कर कर आए हो, आप किसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो पिछले जन्म में से। पिछले जन्मों के द्वारा आपको इस जन्म में भी कष्ट मिलेगा। ये अष्टम भाव में जो प्लेनेट पड़ा होता है और या नहीं पड़ा है तो अष्टमेश, उस प्लेनेट के माध्यम से आपको इस जन्म में भी कष्ट मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? पहले पॉइंट को क्लियर कर लें। D30 चार्ट में 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है वह अष्टमेश, ये बताता है आपको पिछले जन्म से लाए हुए अरिष्ट जो इस जन्म में भी आप भुगत रहे हो। पॉइंट पहले क्लियर हो गया एकदम। अगर किसी की कुंडली में D30 चार्ट में कोई भी ग्रह पड़ा है वो उसकी कमजोरी है, तुरंत आपको वो लोग कहते हैं ना जी हमारे बारे में कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा बताओ, तो बताओ खूब दबा के D30 चार्ट खोलो, अष्टम भाव में जो ग्रह पड़ा हो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो। अब क्या कमजोरी है इधर देख लो, ये वो कमजोरी है। यदि मंगल पड़ा है तो बोल दो महाक्रोधी हो आप, लड़ाई झगड़े करने वाले हो, बात बात में झगड़ा लो, टेम्परामेंट हो, कोई बात का जवान कब हो नहीं छोड़ते हो। यदि राहु पड़ा है आप बार बार बात बातों में लालची में फंस जाओगे। शनि पड़ा है हर चीज में आपको डिलेनेस की आदत लग जाएगी, छोड़ो आज करेंगे कल करेंगे, डिले डिले मंद। शुक्र पड़ा है हर चीज में आप घुमा फिरा कर हर अपने अनुसार काम शक्ति को देखेंगे। बुध पड़ा है किसी ना किसी रूप का घमंड हो जाएगा। केतु पड़ा है मोह और भ्रम पैदा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई? और युति हुई तो यहां सूर्य चंद्रमा को तो लेते ही नहीं है, और कोई भी प्लेनेट आपस में युति कर ले, कैसे भी कर ले। मंगल ने और राहु ने युति कर ली, दोनों ही मेलेफिक प्लेनेट है। मंगल दुर्घटना का भी कारक है और राहु हमारा किस चीज का कारक है? लोभ लालच का। व्यक्ति किस षड्यंत्र में फंस जाएगा। इन्हीं प्लेनेटों को आपस में जोड़ लो आपके लिए, क्योंकि आप बिगनर्स हो, वरना युति जैसे प्लेनेट की जैसे नेचर के साथ होती है उस हिसाब से हम बता देते हैं। आप कोई भी प्लेनेट की बोल के देखो, मान लो सूर्य के उसमें 5 नंबर में कोई नहीं जगह, लेकिन सूर्य को तो लेंगे। यहां जो प्लेनेट हमारा, ये मैंने पहले ही बताया D30 चार्ट के अंदर कोई प्लेनेट सूर्य के उसमें नहीं जाएगा, सूर्य और चंद्रमा में नहीं जाएगा। आप इसमें उठा के भी देख सकते हो, यहाँ देखो 5 और 4 नंबर खाली है। हाँ, लेकिन सूर्य को तो नहीं डालना होगा। तो वो तो डल सकता है, उससे क्या है, वो तो सप्तमेश अष्टमेश बन सकता है ना, जब कंसिडर करेंगे उसको उस केस में। मान लो यहाँ 5 नंबर लिखा आ जाता है, जैसे यही कुंडली लगा लें D30 की, तो यहाँ चंद्रमा इन्वॉल्व है। हम बोलेंगे चंद्रमा के द्वारा कष्ट, चंद्रमा है ना अष्टमेश, मैंने पहली लाइन में लिखवाया D30 चार्ट में यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं पड़ा, और अष्टमेश तो ये बताएगा ना कि वो कौन सा ग्रह बना है और वो कहां पड़ा हुआ है, उससे हम पिछले जन्मों से लाए गए अरिष्ट को बताएंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 2, अब बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग भाव क्या होता है, आज मैं पहले आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये भाव का क्या मतलब होता है कि ये 60वां भाव 11वां भाव होता है हमारी इच्छा। भाव क्या है? इच्छा है। और भावेश कौन होता है? भावेश होता है उस भाव के कर्म को क्रिया के माध्यम से कराने वाला। ठीक,
अर्थात अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं पड़ा है, अष्टम भाव तो उसने बता दी ये मेरी इच्छा है, ये अष्टम भाव इच्छा है, वो इस इच्छा की कार्यपूर्ति, इस इच्छा को रूपांतरित काम देना, वो किसका काम होता है? भावेश का काम होता है। तो क्लियर क्या लिखा है? भावेश इच्छा है और भावेश क्या है? उस क्रिया में कर्म को देना, कर्म व क्रिया को दिखाता है। क्लियर है? तो यहां बुकों में केवल इतना ही लिखा है, सारी बुकों में, कि अष्टम भाव में पड़ा हुआ ग्रह हमारे पूर्व जन्म के कष्ट को बताता है। मैंने एक लाइन और आगे जोड़ दी है और काफी रिसर्चरों ने सही बात उसकी पुष्टि करी है। कोई जरूरी नहीं है अष्टम भाव में ग्रह पड़ा है तो ही आपको कष्ट मिलेगा इस जन्म में, कि पूर्व जन्म से उठाए गए कष्ट आ गए ना। ये भावेश कहां पड़ा है, कौन है, उसके माध्यम से भी कष्ट मिलता है। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स? 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? अष्टमेश D30 चार्ट में कहा गया है वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। पहले नंबर पर तो हम ग्रह को ही देखेंगे मैडम, हम मना कर रहे हैं, इस बात से मना नहीं कर रहे हैं, हम पहले प्रायोरिटीज पर तो ग्रह को ही रखेंगे। अष्टम भाव में कोई ग्रह पड़ा है वो आपकी कमजोरी है, ये एक। इसके बाद ऑर्डर नंबर 2, ये इंक्रीज ऑर्डर बढ़ा रहा हूं अब मैं। अष्टमेश कहा गया है D30 में, जैसे इस कुंडली के अंदर ये D30 हो गया। अष्टमेश कौन है? बुध है, और बुध कहा गया है? लगन में गया है। बुध क्या है अब आपको समझना होगा। बुध हमारी कम्युनिकेशन है, वाणी है, और चंद्रमा वहां बैठा है लगन में नीच का। ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से सामने वाले को कष्ट पहुंचाता है। कैसे? अब आपको और समझ में आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ो, 1 बाय 1। तो अभी आपको 2-3 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे कि अष्टमेश जो भी होता है D30 चार्ट में, वो जहां बैठ जाए या जो बन जाए, वो इस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट, D30 त्रसांश में अष्टमेश मंगल है, वह दूसरे भाव में बैठा हुआ है। अर्थात देखिए मैडम, यहां पर हमने D30 चार्ट में अष्टमेश मंगल है, यहां पर आपको जो कुंडली बनेगी अष्टमेश मंगल हो गया, वो पड़ा है मेरा D30 चार्ट में। अष्टमेश मंगल है, वो दूसरे भाव में पड़ा हुआ, ये कुंडली कब बनी हुई। अब देखो जी, अष्टमेश D30 चार्ट में मंगल है। अष्टमेश कौन है मैडम? मंगल है, वो कहां पड़ा हुआ है? दूसरे भाव में पड़ा हुआ है। तो क्या बताता है वो? अष्टमेश पहले ही कष्ट होता है, अब वो वाणी स्थान में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से कष्ट देगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे आ जाइए। D30 चार्ट में आपके दशम भाव का स्वामी आपको क्या बताता है? कर्मों के माध्यम से कष्ट। अभी हम यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे सारी बातें, अभी मैंने आपको पॉइंट यहां तक बता दी, यहां तक क्लियर है सबको? इधर देखो सब लोग, अभी हमने केवल 3 सूत्र बताए मैंने आपको। पहला सूत्र बताया है D30 चार्ट में अष्टम भाव में जो ग्रह पड़ा हो, जो अष्टमेश हो, उसके माध्यम से हमें इस जीवन में अरिष्ट की प्राप्ति, वो हमारी कमजोरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने? D30 चार्ट में जो हमारा अष्टमेश है वो कहा गया है, वो हमारी कमजोरी है। ये उठा के मंगल यहां चला गया। इसका मंगल वैसे ही हमारा कर्कश समाज का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, वाणी स्थान के माध्यम से कष्ट पहुंचा है। ये हो गई सारी की सारी फलादेश हमारी अष्टम भाव को लेकर। अगला पॉइंट है D10 का, जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या कहता है? D30 चार्ट के अंदर आपको D30 चार्ट आपके कर्म का होता है, ठीक है जी। दशम भाव से हम क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं। तो दशम भाव
आपको कैसा कर्म करना चाहिए या आपके कर्म के द्वारा होने वाला अरिष्ट आपको पता चलता है। ध्यान से सुनना, ये केवल D30 चार्ट की बात है। D30 चार्ट में जो हमारा दशमेश होगा वो जो भी हमारा D30 दशमेश होगा वो बताएगा, वो क्या बताएगा, कर्म के द्वारा, अर्थात आपके कैसे कर्म आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और आप यदि ऐसे कर्म कर रहे हो उन कर्मों के द्वारा अरिष्ट अर्थात आपके साथ क्या समस्या होगी। क्लियर है? तो ये हमारे, देखिए अष्टम भाव ने क्या बता दिया, पिछले जन्म से लाए। दसम भाव क्या बता रहा है, हमारे कर्मों के द्वारा कैसा अरिष्ट पैदा हो रहा है, हम जैसे काम करेंगे वैसा ही अरिष्ट पैदा होगा, वैसा ही कष्ट पैदा होगा। बहुत सिंपल है। तो ये लाइन बड़ी क्लियर है। D30 चार्ट में आपके दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश बताएगा कि कौन से कर्म आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। कर्मों के द्वारा अरिष्ट का पता चलता है। ये लाइन क्लियर हो गई। आगे क्या कहता है, आठवें व दसवें भाव का स्वामी, आठवें और दसवें भाव का स्वामी कहां गया है और उस भाव में बैठे ग्रह को भी कंसीडर करना होता है अरिष्ट निकालने के लिए। आठवें भाव के अरिष्ट हम पूर्व जन्म के लिए निकालेंगे, दसवें भाव के हम वर्तमान में क्या कर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या अरिष्ट मिल रहा है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। और इन दोनों भावों में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए अपने मेन मुद्दे पर दोबारा से। ये जो पॉइंट है हमारा दशमेश वाला, अब आप दोबारा से मैं आपको ये देखिए, पहले समझ लीजिए। अब हमारी बात चल रही है दशमेश को लेकर। दशमेश कहां गया आपने देखना है, वो सातवें भाव में सूर्य के साथ है। ठीक है, देखो ये एग्जांपल जैसे ये हमने लिया है D30 चार्ट में अष्टमेश मंगल है दूसरे भाव में क्या, वो तो इसके लिए एक कुंडली बनाकर आपको ये दिखा दी, इसके लिए है। ठीक है, अब हम इस कुंडली पर डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पर हम कुंडली बना लेते हैं, इस पेज पर बना देंगे। इसके लिए कौन से लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, तो ये अभी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये D30 चार्ट हमने बना लिया। अब धनु लगन का है ये। ठीक है, दशमेश कौन है जी मैडम, यहाँ पर मरकरी है, वो सातवें भाव में गया है सूर्य के साथ, साथ में बैठे। आप बड़े ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड की वैल्यू है, इसलिए मैंने टाइम लगाया इसे समझाने के लिए। आपका दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें। अष्टमेश तो ये बता रहा है पीछे से अरिष्ट आप क्या लेकर आ गए, वो जो प्लेनेट बना और जहां बैठेगा उनको इन्वॉल्व करके आप बता सकते हो। दशमेश आपको बताएगा वर्तमान में आपको कैसे कर्म करने चाहिए, और उन कर्म, अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उनसे कुछ अरिष्ट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए मैडम, दशमेश है मरकरी, मरकरी बैठा है सप्तम में। ठीक है, बुध सप्तम में आ गया सूर्य के साथ। इसका सीधा सीधा सा मतलब है केंद्र का स्वामी जो बुध है वो सूर्य के साथ आ गया मिथुन की राशि में, अर्थात ये यहां पर बल प्रदान कर रहा है क्योंकि अपनी राशि में चला गया मैडम, सूर्य के साथ पावरफुल हो गया। तो सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि ये व्यक्ति सीधा सीधा सा अपने पार्टनर को प्रबल कर रहा है, अपने पार्टनर को क्या दे रहा है, उन्नति दे रहा है। यस या नो, ये बात है क्लियर है। तो हमने यहां इतना ही लिखा है, दशमेश कहां गया है, वो सातवें भाव में सूर्य के साथ है। बुध, अब बुध कौन है, कर्म का कारक। बुध ने कर्म के द्वारा कष्ट दिया और सातवें भाव में पार्टनर के द्वारा कष्ट को बताता है। अब देखो कैसे, अभी बात अधूरी है, यहां तक तो ये ठीक है मैडम जितना अभी बताया। जैसे ही यहां इनकी कुंडली में मंगल लगन में बैठा हुआ है,
अब ये मंगल की दृष्टि कितनी हो गई, अगली लाइन में लिखी हो बात हमने, देखो इधर, दशमेश बुध 7वें भाव में सूर्य के साथ है, मंगल की दृष्टि है। अब जैसे मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी मैडम, आप कर्म तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पार्टनर की आपका पार्टनर आपका आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, आपको पावरफुल बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु मंगल का जो एस्पेक्ट है, मंगल की दृष्टि कैसी मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल की दृष्टि में तो दिक्कत है इस चीजों के लेकर, क्रूर दृष्टि है। अब मंगल ने यहां पर जैसे ही दृष्टि रखी तो हमारा पार्टनर तो पावरफुल था, कोई बात नहीं, अब हमारे पार्टनर में ही चीटिंग पैदा कर दी। हमारा पार्टनर जो पावरफुल हो गया है, हमसे हमारे कर्म के माध्यम से ज्यादा पावरफुल हो गया है, अब वही हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। दोबारा समझो, ये दोनों सेंटेंस दोबारा समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है दशमेश कहां गया है, यदि वो मित्र क्षेत्री में जाएगा पावरफुल हो जाएगा, शत्रु क्षेत्र में आएगा डाउन हो जाएगा। अब वो गया तो मित्र अपने घर में था, यहां तक आपने अपने पावर को, पार्टनर को पावरफुल दे दिया। सूर्य के साथ है, और ज्यादा पावरफुल में राजनेता अभिनेता बनने वाली पावर आ गई उसके अंदर, तो सूर्य पावरफुल होता है। बुध ने कर्म के द्वारा, अब ये बात जब समझ में आएगी, हम सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखती, बुध ने कर्म के द्वारा, क्योंकि कर्म का मालिक कौन है मैडम, बुध है, बुध ने कर्म के द्वारा कष्ट दिया और 7वें भाव ने पार्टनर के द्वारा कष्ट दिया। इस व्यक्ति की कुंडली में, जिसकी कुंडली हम बना रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे कर्म के माध्यम से पार्टनर प्रबल हो गया, परंतु उस पार्टनर ने चीटिंग करी मंगल की दृष्टि के कारण आपके साथ, क्योंकि जिनकी कुंडली है ये भुट्टो की कुंडली है, पाकिस्तान की उसने। अच्छा, हाँ, उसने अपने पार्टनर को धोखा दिया। बिल्कुल। ठीक, तो एग्जाम्पल उस हिसाब से ही लिए जाते हैं, वो समझाने के तौर पर भी बड़े अच्छे बैठते हैं। यहां बहुत क्लियर है, यही से त्रिशांश कुंडली उनकी पड़ी हुई है। अब यहां क्लियर भी लिख दिया है, 10वें बुध 7वें भाव में बैठा है, सूर्य के साथ है, मंगल की दृष्टि है। पार्टनर का मजबूत होना, ये तो हमें उस सेंटेंस से पता चल गया, परंतु मंगल की जो अशुभ दृष्टि है, बुरी दृष्टि अशुभ दृष्टि कहलाती है, जो हमारे पार्टनर के साथ चीटिंग का काम करा देती है। इसलिए हमें D30 चार्ट के अंदर केवल और केवल मात्र, यदि आप लगन की शक्ति को देख लें, आप अष्टम भाव की शक्ति को देख लें और दशम भाव की शक्ति को देख लें, तो आप सब कुछ समझ जाओगे। अष्टम पूर्व जन्म, ये वर्तमान और ये आने वाला समय। आने वाले समय की चिंता करो मत, अभी कर्म को देख लो, आप क्या कर रहे हो, आपको गाइडिया लग जाएगा सारी चीजों को। आगे समझो इस बात को और दोबारा। D30 कुंडली के अंदर, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, लग्नेश, अष्टमेश और दशमेश का संपूर्ण विवरण अगर आप करना जान गए, तो आप अपने जीवन के पिछले, अगले और आने वाले सभी अरिष्टों को आसानी से जान सकते हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर हो गई बात? अब यहां आपने, अब आगे देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि आपके प्लेनेट, अधिकांश प्लेनेट कौन से त्रिशांश में आ रहे हैं। जैसे आप क्या करें, एटलीस्ट इतना सा काम कर लें, अपने सारे के सारे प्लेनेट इस कुंडली को बना लें आप, ये कुंडली आपकी बन जाएगी। त्रिशांश कुंडली आप सब लोगों के सामने सॉफ्टवेयर से भी बन जाती है और आपको बनाने भी सिखा दी। आप ये देखें आपको कौन सी दशा भुक्ति चल रही है। क्लियर है? वो दशा भुक्ति जो चल रही है, भुक्ति लॉर्ड आपका कौन सी राशि में गया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम किसी की भी बात कर लेते हैं, मान लो मरकरी की भुक्ति इनको चल रही है, अर्थात राहु में मरकरी हमने माना है एग्जांपल, तो भुक्ति दशा किसकी हो गई, बुध की हो गई, मरकरी की हो गई। ये मरकरी D30 चार्ट में कहां बैठा हुआ है जी, कौन सी राशि में, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ठीक,
तो इस समय ये मंगल, बुध जो है मंगल की राशि में न्यूट्रल है। बुध युवराज मंगल की राशि में न्यूट्रल हो जाता है। अब यहां जो ये बुध अपना परिणाम देगा, इस सामान्य नॉर्मल परिणाम देगा, क्योंकि ना तो मित्र में है ना शत्रु में। हाँ, परंतु अब बड़े ध्यान से देखना, वो लॉर्ड कहां का बना है मैडम? अष्टम भाव का बना है और एकादश भाव का बना है। और जैसे ही वो अष्टमेश बनता है, अष्टमेश का मतलब है बुध की दशा में इस व्यक्ति को इसके पूर्व जन्म के माध्यम से जो कष्ट इसने इकट्ठे कर रखे हैं वो इस दशा में इसको मिलेंगे। हम कहते हैं ना कि यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा यार, समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं अपनी लाइफ में। अर्थात अष्टमेश की जब दशा आती है तो इसलिए भी लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के अरिष्ट कर्मों को भी जोड़ देती है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका D30 चार्ट कंप्लीट है। इसको आपने एनालिसिस इस हिसाब से करना है।